हेलो बच्चों, नरेंद्र सर की जी के और जीएस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस वीडियो में आपको जी के सी स्टेट जी के आपको 30 क्वेश्चन बताएंगे, जो कि आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए बड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। चाहे आप किसी भी स्तर का एग्जाम दे रहे हो, चाहे स्टेट का हो चाहे सेंटर का हो, स्पेशली आप एसएससी का, चाहे जीडी हो चाहे सीएचएसएल हो, चाहे आपका सीजीएल हो, एमटीएस हो, सीपी हो, एसआई हो, बैंक कोई सर्विस हो, क्लरिकल हो, पीओ हो, रेलवे कोई सर्विस हो, एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरपीएफ, जैसे बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, पुलिस हो, डिफेंस हो, एनडीओ, सीडीएस हो, सिविल सर्विसेज हो, स्टेट कोई सर्विस हो, क्यों हम हिस्ट्री से, पॉलिटी से, कॉन्स्टिट्यूशन से, इकोनॉमिक्स से, ज्योग्राफी से, स्पोर्ट्स से, डिस्कवरी से, इन्वेंशन से, डे से, अवार्ड से, साहित्य से, लोक नृत्य से, स्टैटिक जीके से, साइंस से, जिसमें कि भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, आपका कृषि विज्ञान और कंप्यूटर साइंस के क्वेश्चन दे रहे हैं। इस तरीके से हिस्ट्री में हम एंशियंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, आपको मॉडर्न हिस्ट्री और वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन दे रहे हैं। सभी तरह के क्वेश्चन हमारे वीडियो में हैं। निश्चित ही आप परीक्षा से पहले रिवाइज करके जाएं, आपको बहुत लाभ होगा। लाभ होता है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब, शेयर और लाइक जरूर करना। हमारा इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, सरहुल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? आपको स्टेट दिए हुए हैं, तो राइट आंसर आपको हो जाएगा बी। बीज राइट आंसर, सरहुल त्योहार है वो झारखंड में मनाया जाता है, तो बीज का राइट आंसर लोग कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, लठमार होली किस राज्य में खेली जाती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो आपका होगा सी। ये उत्तर प्रदेश ब्रज में खेली जाती है, जो कि आपके जहाँ राधा कृष्ण, ये आपके बरसाना में लठमार होली, तो सी का राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंगामी जो जनजाति कहाँ निवास करती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो आपका होगा डी। अंगामी जनजाति केरल में निवास करती है, तो डी राइट एंड डी का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत भारत में कब हुई? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो आपका होगा बी। बी राइट आंसर। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में हुई, तो 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो आपका होगा सी। 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है, तो सी द राइट आंसर, सी का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस समिति ने पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने की अनुशंसा की थी? आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो आपका होगा डी। डी द राइट आंसर, यानी कि LM सिंघवी समिति ने पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने की अनुशंसा की थी, तो डी का राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में स्वाधीन स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो आपका होगा ए। द राइट आंसर लॉर्ड रिपन। भारत में जो स्थानीय प्रशासन का जो जनक है वो लॉर्ड रिपन को कहा जाता है, तो द राइट आंसर, इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के प्रारूप पर कुल कितने दिन बहस हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो आपका होगा डी। संविधान प्रारूप पर 114 दिन कुल बहस हुई थी, तो डी का राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना किस सूची के अंतर्गत वर्णित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो आपका होगा सी। जनगणना वो संघ सूची के अंतर्गत है, तो सी राइट आंसर, सी का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज अधिनियम में सबसे निम्न स्तर पर कौन सी संस्था कार्य करती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो आपका होगा बी, यानी कि ग्राम सभा, तो बीज राइट आंसर, बीज का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सर्वप्रथम जीएसटी कहाँ लागू हुआ? फ्रांस, भारत, इंग्लैंड और अमेरिका, ये आपका ऑप्शन, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो आपका होगा ए। सबसे पहले जो जीएसटी लागू हुआ विश्व में वो है फ्रांस, तो ए द राइट आंसर, इसका आंसर लॉक कर लीजिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ये आपका है बी, कुल 12 अनुसूचियां जो कि वर्तमान में, वो जो आरंभिक संविधान था उसमें 8 अनुसूचियां थी। तो 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कुल कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? कौन सा संविधान के अंतर्गत जो कि ये अनुसूची जोड़ी गई? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो आपका होगा सी, 11वीं अनुसूची। तो सी का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है? आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो आपका होगा डी, भाग 2 में जो कि नागरिकता का उल्लेख है। तो डी का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किसके संविधान से प्रेरित हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो आपका है ए, नीति निर्देशक सिद्धांत है वो आयरलैंड के संविधान से प्रेरित हैं। तो ए राइट आंसर, इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो आपका होगा सी, सर्वोच्च जो न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान में ली गई वो अमेरिका के संविधान से ली गई है। तो सी का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो आपका होगा डी, राइट आंसर अनुच्छेद 24। तो डी का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो आपका होगा बी, अनुच्छेद 40 है वो राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है। तो उसका बी राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में निम्न में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उल्लंघन करता है तथा किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो आपका होगा ए, अनुच्छेद 17 जो कि अस्पृश्यता, छुआछूत, अनटचेबिलिटी जिसको बोलते हैं, तो इसी अनुच्छेद 17 में वर्णित है। तो ए राइट आंसर, इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धन विधेयक भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो आपका होगा बी इज द राइट आंसर, अनुच्छेद 110 जिसमें कि धन विधेयक के जो परिभाषित किया गया है। तो बी द राइट आंसर, 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो आपका होगा सी, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन 1956 में किया गया था। तो सी द राइट आंसर, का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करो या मरो को मंत्र किसने दिया? आपका जो कि राइट आंसर हो जाएगा, वो आपका होगा बी इज राइट आंसर, करो या मरो का जो महात्मा गांधी ने मंत्र दिया। तो 20 का डू एंड डाई। तो 20 का राइट आंसर लॉक कर लीजिए। फिनिक्स फोरम की स्थापना किसने की थी? अरविंद घोष, विनोबा भावे, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो आपका होगा डी, फिनिक्स फोरम की जो स्थापना महात्मा गांधी ने की। तो डी द राइट आंसर, डी का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण था? आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो आपका होगा सी, सभी सदस्य अंग्रेज थे। तो सी का राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 अगस्त 1947 को निम्न में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो आपका होगा बी, 1947 15 अगस्त को जो कि जे.बी. कृपलानी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। तो बी द राइट आंसर, 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो आपका होगा ए, लाइफ डिवाइन जो पुस्तक के लेखक हैं वो अरविंद घोष। तो ए द राइट आंसर, इसका आंसर लॉक कर लीजिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो आपका होगा बी। सुभाष चंद्र बोस ने सबसे पहले महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था, तो बी इज राइट आंसर, 20 का आंसर लोग कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त शासकों की सरकारी या दरबारी भाषा क्या थी? आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो आपका होगा सी, यानी कि गुप्त शासकों की जो सरकारी और दरबारी भाषा संस्कृत थी। तो हमारे प्राचीन भारत में जो भाषा है वो संस्कृत है, तो सी इज राइट आंसर, सी का आंसर लोग कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो आपका होगा डी। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग जो गुप्त काल को कहा जाता है, तो डी इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो आपका होगा ए, यानी कविराज समुद्रगुप्त को कहा गया। ये गुप्त वंश में हुए हैं समुद्रगुप्त, और इनको ही समुद्रगुप्त को ही आपको भारत का नेपोलियन भी कहते हैं, तो ए इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए, समुद्रगुप्त। इस प्रकार ये हमारे 30 क्वेश्चन आपको जीके, जीए, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, आपको स्पोर्ट्स, डिस्क्रिमिनेशन डे, अवार्ड, सभी से आपके जो क्वेश्चन हैं आपको हमने आपको लिए हैं। तो जो बच्चे 2-3 साल से अगर तैयारी कर रहे हैं तो उनका सिलेक्शन तो पहली बार में आपका परीक्षा में हो जाएगा, उनको एडवांस कॉन्ग्रेचुलेसन। लेकिन हम आपसे ये जरूर बात करते हैं, जो बच्चे 2-3 साल हमारे चैनल से जुड़ रहे, क्यों हम जी के इसके अलावा आपको इंग्लिश है, मैथ है, रीजनिंग है, और अब हिंदी भी हम चालू कर रहे हैं, हिंदी ग्रामर, यानी सभी तैयारी आप किसी भी कंपटीशन की इस चैनल के माध्यम से हो जाएगी। और आपका निश्चित चाहे सेंटर की हो, चाहे स्टेट की हो, चाहे कोई इस तरह की सर्विस हो, हम सभी तरह के आपको क्वेश्चन, कोई चीज़ की इस चैनल पर हम कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं, तो निश्चित आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और हम आपको बता रहे हैं कि हम जो ऐसे आपको मिक्स कुछ बनाए, उन्हीं सब पर हमारे चाहे हिस्ट्री हो, चाहे पॉलिटी हो, चाहे स्पोर्ट्स हो, चाहे आपके साइंस के हो, और आप सभी चीज़ के वीडियो हम अलग से भी स्पेशल सभी विषयों पर हम बना रहे हैं। संविधान पर भी, आपके पॉलिटी पर भी, आपके कॉन्स्टिट्यूशन पर भी, आपके हिस्ट्री पर भी, और साइंस पे बहुत वीडियो है हमारे। हिस्ट्री पर भी अब पूरी सीरीज चलेगी जो कि 1000 क्वेश्चनों की। तो निश्चित ही, इफ़ यू हैवंट watch my previous video, first of all watch those videos, do subscribe my channel and press I icon button to get regular update of my videos. Thanks for watching my video. Have a nice day.